डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब खबर शिमला से। शारदीय नवरात्रि का पर्व इस बार बेहद खास है क्योंकि इस साल मां दुर्गा की उपासना केवल 9 नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों तक की जाएगी। इसकी वजह है तृतीया तिथि में वृद्धि, जिसके चलते तीसरा नवरात्रा जो है वे 2 दिन तक मनाया जाएगा। देश भर के देवी मंदिरों में नवरात्रि को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। वहीं देवभूमि हिमाचल के शिमला में भी भक्ति का अद्भुत जो नजारा है वे देखने को मिल रहा है। शिमला स्थित कालीबाड़ी मंदिर मां श्यामला देवी को समर्पित है, जिन्हें देवी काली का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि शिमला का नाम भी मां श्यामला देवी के नाम पर ही पड़ा है। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण वर्ष 1823 में हुआ था और ये आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। नवरात्रि के मौके पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है और पूरे 10 दिनों तक यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती ने बताया कि इस बार 10 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। 22 तारीख से पहला जो नवरात्रि की शुरुआत है। देखिए, जिस तरह से हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड और भी राज्यों में जिस तरह से त्रासदी रही है, इस कारण देखो जी, मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि भक्तों में कैसा उल्लास रहेगा, क्या मतलब उपस्थिति रहेगा, ये नहीं कह पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने इस त्रासदी के शिकार बने, उन लोगों का घर नहीं है, मकान नहीं है, रहने की जगह नहीं है, किसी का आश्रय स्कूल है, किसी का आश्रय कोई और जगह पे धार्मिक स्थलों पे है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी कारण किसी की जो त्रासदी हुई है, हमें बहुत आपदा जो ग्रसित लोग हैं, हमें बहुत दुखी है कि जिस तरह से लोग जूझ रहे हैं, जिनके अभी भी घर नहीं है, मकान नहीं है, स्कूल नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मैं यही कहूँगा कि सभी हिमाचल देवी देवताओं का देश है, माँ के आशीर्वाद से सभी के घर में खुशहाली आई, जो त्रासदी है त्रासदी से निजात मिले और हिमाचल के जो जन स्रोत है, जन सैलाब है और हिमाचल के जो दिनचर्या है सभी लोगों का वो पटड़ी में आए। और जिस तरह से सरकार की तरफ से बोलिए, केंद्र सरकार से जिस तरह से राहत सामग्री सरकार को भेजे, यहाँ के लोगों को भेजे, बहुत प्रशंसाजनक है। और सब इसी तरह से इस त्रासदी से बाहर निकले और सबके घर में खुशहाली रहे। क्या है कि अगर भीड़ भड़क्के में हम तो ये सहयोग भक्तों से मांगेंगे और जो हमारा जो कालीबाड़ी परिचालक वृंद है उनसे भी हम आग्रह करेंगे, अगर ज्यादा भीड़ भड़क्का है तो प्रशासन की तरफ से सहायता मिले। मैं पहले यही बोलूंगा कि अगर भक्त लोग अगर सजाग रहे तो किसी तरह से किसी अप्रीतिकर घटना ना घटे, कुछ घटे। और फूल की बात कर रहे हैं आप, फूल जो है जिस दिन ये जो एक समय होता है, अष्टमी खत्म होने में 24 मिनट और नवमी लगने में 24 मिनट के बीच में पूजा होती है, संधि पूजा। ये संधिक्षण, ये जो संधिक्षण में पूजा होती है, संधि पूजा, उस टाइम 108 जो पूजा है, ये जो कमल है वो माँ चामुंडा जी के नाम से अर्पित किया जाता है। ये बहुत विशेष पूजा है। एक निर्धारित तय समय होती है, 48 घंटे के 48 मिनट के अंदर एक पूजा होती है, विशेष पूजा होती है। इसका बहुत महत्व है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि जिस से जूझ रहे हैं प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं से, इससे सबको निजात मिले, माँ सभी के घर में सभी को आशीर्वाद मिले, सभी निरोग रहे, स्वस्थ रहे और खुशहाली रहे। नवरात्रि के समापन के साथ दशहरे पर जो है मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन शिमला के तारा देवी क्षेत्र में स्थित ITBP तालाब में किया जाएगा। इससे पहले सिंदूर खेला का आयोजन किया जाएगा, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। मां के प्रति इसी आस्था और परंपरा के चलते कालीबाड़ी मंदिर इन दिनों भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।